तो भाई लोगों ये पीछे जो देख रहे हो भाई मेरी टाटा पंच, और अब मैंने इसको 2400 किलोमीटर चला दिया। और आज मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके प्रोज एंड कॉन्स, कि इसमें मेरे को क्या पॉजिटिव लगता है और क्या नेगेटिव लगता है इतनी चलाने के बाद। क्योंकि भाई इतने चलाने के बाद लगभग अंदाजा लग ही जाता है कि भाई इस गाड़ी में क्या क्या खराबी है और क्या सही है, क्या मस्त चीज़ है इसमें। तो बताता हूँ तुम लोगों को। तो भाई ये देखो अपनी कार, और मैंने इस कार को इतना चमकाने की कोशिश करी। जो सबसे पहले नेगेटिव मेरे को इसका लगता है, भाई इतनी मेहनत करने के बाद भी ये भाई ये साफ नहीं होते ब्लैक कलर के। मैंने पता इतना रगड़ा था इनको, फिर भी इन पर मिट्टी रह ही गई। ये मेरे को पता नहीं है, तो मेरे को साफ़ करनी नहीं आ रही, या फिर पता नहीं रह ही जाता। बताया आप लोग कमेंट में बताना अगर आप लोगों के पास भी टाटा पंच है। और जो मेरे को अगला नेगेटिव, सबसे बड़ा नेगेटिव जो इस गाड़ी का लगता है एडवेंचर मॉडल ICNG है जो, वो है भाई इसकी हेडलाइट। इसकी हेडलाइट में भाई हेलोजन बल्ब है, और इसका थ्रो भाई इतना बुरा है हाईवे के ऊपर, बहुत बुरा थ्रो है भाई इस गाड़ी के हेडलाइट्स का। कुछ दिखता नहीं है हाईवे पे। ये गाड़ी सिटी में चलाने के लिए बेस्ट है, सिटी में चला लोगे आप आराम से इसकी हेडलाइट पे। बट वह जैसे इसको आप हाईवे पे ले जाओगे ना, आप लोगों को दिखना बंद, कुछ भी नहीं दिखेगा। तो अगले नेगेटिव की बात करते हैं जो कि मेरे को इस गाड़ी का लगता है, वो है इसके अंदर। बताता हूँ, अंदर बैठ के पता चलेगा उस नेगेटिव का। वो है नेगेटिव भाई इसकी अंदर वाली लाइट्स का। क्योंकि देखो भाई बीच में कोई लाइट है ही नहीं इसके अंदर, तो रात के टाइम ये वाली लाइट भाई कुछ भी नहीं दिखता पीछे वाले को। पीछे में ना, पीछे वाली सीट्स पे गुप्त अंधेरा हो जाता है। अगर पीछे वाली सीट से आपको कुछ सामान लेना है और वो नीचे गिर गया, तो आप लोगों को अपना फोन की टॉर्च ही ऑन करनी पड़ेगी, तब जाके इस गाड़ी के नीचे कुछ आपको दिखेगा। कुछ मतलब कुछ भी लाइट नहीं जाती इस लाइट की। ये लाइट भाई बहुत बुरी है इस कार के अंदर। और हाँ, इसमें एक चीज की और दिक्कत लगी थी मुझे पहले, जब स्टार्टिंग में फर्स्ट सर्विस के बाद वो ठीक हो गई है, कि भाई इसका जब मैं गेयर चेंज करता था तो रिवर्स में इसका गेयर लगता नहीं था। अब क्या बोलते हैं, मैंने फर्स्ट सर्विस में उनको बताया तो उन्होंने सर्विस एडवाइजर ने यहाँ से खोल के इसको मतलब इसका लुब्रिकेंट काफी ज्यादा भर दिया था। फिर उसके बाद जो भाई जितने स्मूथ इसके गेयर हो गए हैं ना, तुम सोच नहीं सकते भाई, इतना मस्त हो गया। पहले मैं सोचता था कि भाई क्या क्यों होते भाई, इतने क्यों अटकते इसके गेयर, बट अब भाई इतने स्मूथली लगते इसके गेयर, पूछो मत। और अगर मैं आप लोगों को एक और नेगेटिव चीज बताऊं जो इस गाड़ी की मेरे को अंदर लगती है, वो है भाई इसके हैंड होल्ड करने के लिए कोई भी ग्रिप नहीं मिलती यहाँ पे, ना यहाँ पे मिलती, जो कि मुझे लगता है भाई होनी चाहिए थी। कभी कभार जब मैं इसकी छत साफ करता हूँ ना, तब मुझे यहाँ पे कमी महसूस होती है उस चीज की। नहीं तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब वैसे कोई महसूस नहीं होती, बट जब छत साफ करनी होती ना, तब यहाँ पे कुछ पकड़ने के लिए होना चाहिए था, क्योंकि हाथ नहीं पहुंचता फिर पूरी छत पे। पीछे वाले तो फिर भी ठीक है, बट ये वाले मेरे को लगता है कि हाँ, कि यहाँ पे एक होना चाहिए था होल्डर। जो फिर मेरे को एक और नेगेटिव चीज इसकी लगी, देखो मैंने ना, ये दिख रहा है आपको, ये आवाज सुन रहे हो, ये थोड़ा लूज सा हो गया है गड्ढे में ना, कई बार आवाज करता है ये चीज। वैसे ही वहां का भी हो रखा है, पता नहीं इसी में हो रखा है या फिर हो गया, पता नहीं। पहले क्योंकि पहले नहीं था इस गाड़ी में ये चीज का, जब मैंने ली थी ना ये गाड़ी, तब इसमें ऐसा कुछ आवाज नहीं आती थी, बट अब आवाज आती है। और मैं अब आप लोगों को इसका एक और नेगेटिव बताता हूँ, जो कि भाई इसके गाड़ी का मीटर है ना, देखो मीटर में आप लोगों को कहीं पे भी है ना, इसके मीटर में टेम्परेचर नहीं शो करेगा। टेम्परेचर की वार्निंग जरूर शो कर देगा, बट टेम्परेचर नहीं शो करेगा कि कितना टेम्परेचर हो रहा है। तो अगर आपकी गाड़ी ओवर हीट होगी तो डायरेक्ट वार्निंग आने वाली है आपको कि आपकी गाड़ी ओवर हीट हो रही है। मतलब ये पता नहीं चलेगा कि भाई गाड़ी का टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा है। थोड़ा मेरे को नेगेटिव साइड लगता है, क्योंकि मैं कई बार सोचता हूँ ना, जैसे सुबह सुबह मेरे को कोल्ड स्टार्ट करनी है, तो उससे इंजन का टेम्परेचर पता रहना चाहिए ना कि इंजन का टेम्परेचर कितना है। वो पता ही नहीं चलता इस गाड़ी में। पेट्रोल वाली में तो आता है ये चीज़, बट भाई CNG वाली गाड़ियों में ना, टाटा ने ये चीज़ हटा दी है। और यहाँ पे जो मोड्स आते थे इको और सिटी के, वो भी हटा दिए टाटा वालों ने इस गाड़ी से। और एक और नेगेटिव मुझे ये लगता है इसका लॉक का। देखो लॉकिंग सिस्टम ऐसा है, ये लॉक हो गया, अब मैं इसको अनलॉक करना चाहूँ तो ये अनलॉक हो गया। मतलब चलती गाड़ी में ऐसे लॉक हो जाएगा ये, और ऐसे खोल के अनलॉक हो जाएगा। अगर पीछे कोई बच्चा बैठा है और बच्चे ने लॉक करके इसको अनलॉक कर दिया, तो भाई गेट खुल गया। बड़ा आसान है बच्चे के लिए खोलना, मतलब बच्चा इसको चलती गाड़ी में भी खोल सकता है और गेट खोल दे, तो थोड़ा रिस्की मैटर हो जाएगा ये। मतलब वैसा अलग बटन होना चाहिए जैसे बाकी गाड़ियों में होता है ना, यहाँ पे एक बटन होता है, वो फिर भी थोड़ा सेफ लगता है मुझे इसके मुकाबले। क्योंकि देखो ना, ये लॉक और ये अनलॉक। बट इसका भी टाटा वालों ने फिर एक चीज़ तो कर दी, वो मेरे को ठीक लगी, कि इसमें चाइल्ड लॉक्स दे दिए आपको। मतलब पीछे वाले में फिर चाइल्ड लॉक्स मिलते हैं, बट चाइल्ड लॉक्स लगाने पड़ेंगे आपको। उसके भी अलग ही नेगेटिव है भाई चाइल्ड लॉक्स के। क्योंकि भाई अगर आप लोग चाइल्ड लॉक लगा दोगे, फिर मान लो अंदर किसी अडल्ट को बैठा दिया और आप चाइल्ड लॉक हटाना भूल गए, तो भाई फिर आपको उतरना पड़ेगा, फिर उनके लिए गेट खोलना पड़ेगा, फिर आपको चाइल्ड लॉक हटाना पड़ेगा। मेरे को ये थोड़ा नेगेटिव सा लगता है इसका, कि भाई चाइल्ड लॉक लगा दिया तो फिर हटा भी नहीं सकते, या तो यहाँ बटन होना चाहिए था कि चाइल्ड लॉक हटाने का, बट अब है तो है, वो भी नेगेटिव ही लगता है।
मुझे इसका, और जो मुझे इसका अगला नेगेटिव लगता है वो लगता है भाई इसकी फिट एंड फिनिश का। देखो यहाँ पे ये गैप है ना, मेरे को पता नहीं क्यों ज़्यादा लगता है इसका गैप। ये पैनल गैप्स देखो, यहाँ पे भी पैनल गैप कितना ज़्यादा है। यहाँ पे मिट्टी बहुत चली जाती है, फिर खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मिट्टी मैंने बस साफ़ कर दी अभी तो, नहीं तो बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है पूरे इस पर। ऐसे यहाँ पे मतलब ये पैनल गैप देख रहे हो कितने ज़्यादा लग रहे हैं। बाकी गाड़ियों में मैंने इतने पैनल गैप नहीं देखे, इसमें कुछ ज़्यादा ही पैनल गैप से लगते हैं मेरे को। ये देख रहे हो कितना गैप है, मतलब फिर भी ये चीज़ें तो चल जाती हैं, क्योंकि मेरे को फिर इसका एक जो पॉजिटिव, सबसे बेस्ट पॉजिटिव चीज़ लगती है ना, वो भी आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा एंड में। पहले आपको नेगेटिव से गिना देता हूँ क्या क्या मिलते हैं इसमें। और जो मुझे इसका अगला नेगेटिव लगता है वो बहुत कम कभी कभार होता है कि जैसे अब मैंने इसकी बूट खोली, बूट खोलने के बाद मैं अब इसको आराम से इधर लाया और मैंने ऐसे बंद कर दी कि बूट बंद हो जानी चाहिए, बट कई बार इसकी बूट बंद नहीं होती और कई बार बंद हो जाती है। तो उसके लिए मेरे को पता क्या, इसको खोल के और थोड़ा ऐसे बजानी पड़ती है, तब जाके इसकी बूट बंद होती है। और बूट से रिलेटेड एक चीज़ है भाई, इसका जो पीछे का शेप है ना ऐसा है, अगर आप ज़्यादा तेज़ चलाओगे इस गाड़ी को तो इसका पूरा पीछे का पार्ट है ना धूल मिट्टी से कवर हो जाएगा। मतलब बाकी गाड़ियों में भी हो जाता है, इसका भी ऐसे ही सीन है। बाकी अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव्स की, जो मेरे को इसके पॉजिटिव लगते हैं। जो सबसे बड़ा पॉजिटिव मेरे को इस गाड़ी का लगता है, क्योंकि इसको माइक्रो एसयूवी बोलते हैं, तो इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव मेरे को लगता है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। जिसको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो काफ़ी सही है, क्योंकि मैं आज तक ये भीड़ी तो है नहीं इतने उसमें, और मैंने इतने कच्चे रोडों से निकाली है, मतलब इतने गहरे गड्ढों से निकाली है कि अगर कोई दूसरी गाड़ी होती स्विफ्ट जैसी वो भिड़ जाती नीचे से। और जो उसका अगला मेरे को पॉजिटिव लगता है वो लगता है भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी का, क्योंकि इतनी मजबूत है गाड़ी। ये जो आपको निशान दिख रहा है ना, ये मेरे फूफा ने भेड़ी थी, उन्होंने भेड़ी थी सीधे गटर के ढक्कन होता है ना, मतलब गटर का ढक्कन इतना ऊंचा उठा हुआ था, कम से कम जैसे गाड़ी का ये हिस्सा इतना है, वो गटर का ढक्कन इतना ऊंचा उठा हुआ था, उसमें भेड़ दी। क्योंकि वो कच्चा रोड था, वो रोड तोड़ के बना रहे थे, और जैसे बम की फूटने की आवाज़ आती है ना भट्ट दे से, वैसी आवाज़ आई थी। अगर कोई और गाड़ी होती तो मतलब अगर कोई स्विफ्ट जैसी गाड़ी होती, मुझे पक्का कंफर्म है भाई उसका बम्पर उतर जाता, बम्पर पूरा टूट जाता। बट भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इस गाड़ी के साथ, मतलब बस इतना प्लास्टिक के पार्ट पे निशान सा रह गया, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्योंकि जब ये चीज़ हुई थी ना इसके साथ, तब ये सिर्फ 300 किलोमीटर के लगभग चली थी, और अब इसको मैंने आप लोगों को दिखाया 2500 किलोमीटर होने वाले। तो अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो मुझे पता चल जाता। और अगर इसके अगले पॉजिटिव की बात करें तो भाई इसके इंजन की, क्योंकि मेरे को इसका इंजन, जैसे मैंने सुना था ना, इतनी बुराई सुनी थी इंजन के बारे में, मेरे को उतना बुरा नहीं लगा इसका इंजन, सच्ची बता रहा हूँ। अगर सीएनजी में आप चला रहे हो, पेट्रोल में चला रहे हो, तो आपको सिर्फ 19-20 का अंतर पता चलेगा, उतना कुछ अंतर पता नहीं चलेगा। और मैं मतलब आपको अगर स्लो ड्राइव करनी है, सिटी में ड्राइव करनी है, तो उसके लिए भाई बेस्ट कार लगती है मुझे। देखो क्योंकि सिटी में आपको 21 के लगभग की माइलेज दे देगी ये, वो भी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, सीएनजी पे। और पेट्रोल पे तो इसकी एवरेज मैंने अभी तक निकाली नहीं इतनी अच्छे से, मेरे को जितना अप्रोक्स अंदाजा है पेट्रोल पे भी 12, 13, 14 तक की दे देगी सिटी के अंदर, और हाईवे पे मैंने इसकी 19 तक देखी थी पेट्रोल पे। बाकी इसके भाई सबसे एक बड़ा पॉजिटिव ये कि भाई देखो कितनी बड़ी सी लगती है, अगर आप लोग देखोगे तो पास से, मतलब एसयूवी टाइप फील आती है इसके अंदर। अगर इसके अंदर बैठोगे ना, आपको पूरा इसका बोनट यहाँ तक भी दिखेगा। और जो अगला पॉजिटिव, जैसे बूट में इतने सारे नेगेटिव मुझे लगे, वैसे बूट में एक पॉजिटिव मुझे ये लगता है इसका, जो कि इसकी ICNG की टेक्नोलॉजी दी है ना टाटा वालों ने, जैसे दोनों सिलेंडर इधर डाल दिए, तो भाई काफ़ी बूट स्पेस रहता है। मतलब 1-2 बैग तो आराम से आ जाते हैं, बड़े बड़े, काफ़ी बड़े बड़े बैग बता रहा हूँ, कि एक बैग इतना आ जाता है, फिर एक बैग इतना आ जाता है, पूरा मतलब काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं बूट के अंदर भी। और है इसके इंजन साउंड की, कहते हैं इंजन की साउंड आती है, इसकी इंजन की साउंड मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं देती, मस्त में ठीक लगती है। कभी कभार मतलब लगता है कि इंजन थोड़ा ज़्यादा साउंड कर रहा है, वो तब करता है जब क्या बोलते हैं, मैं इसको काफ़ी कम स्पीड पे, ज़्यादा ऊँचे मतलब तीसरे गियर पे उठा रहा हूँ 20 या 22 की स्पीड पे, तब करता हूँ। क्योंकि भाई ट्रैफिक में कई बार ऐसा करना पड़ जाता है, नहीं तो मैं मैक्सिमम टाइम करना नहीं चाहता ऐसी चीज़ें, बट करना पड़ जाता है कभी कभार, सिचुएशन ऐसी बन जाती है, तब थोड़ा लगता है कि हाँ आवाज़ कर रहा है इसका इंजन बहुत गंदा वाला, नहीं तो वैसे कुछ आवाज़ नहीं लगती। और अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो भाई इसकी जो राइड एंड क्वालिटी, मतलब जो चलाने में सही लगती है ना, मतलब हाई स्पीड पे भगा रहे हो आप। मैंने इस गाड़ी को 135-140 तक भी चलाया है बीच में 1-2 बार, तो ऐसा नहीं लगा कि भाई गाड़ी इधर उधर जा रही है, अनस्टेबल हो रही है। और उस टाइम इस गाड़ी के अंदर 5 या 6 जने बैठे हुए थे जब 130-140 चलाई थी मैंने, ना पीछे से गाड़ी दबी। जैसे बाकी गाड़ी दब जाती ना, अगर एस्टर होती और उतने बंदे एस्टर में बैठे होते तो भाई एस्टर पीछे से पूरी दब जाती, मतलब पीछे वाले टायरों में इतना स्पेस बचा हुआ था, नहीं तो एस्टर होती तो पूरी रगड़ जाती पीछे से। और मैंने एक बार एस्टर के अंदर भी देखा था कि काफी सारे लोग बैठे हुए थे, तब एस्टर पूरी दब गई थी भाई पीछे से, बट ये गाड़ी नहीं दबती। मतलब पीछे 4 जने बैठाए थे मैंने,
और एक आगे मेरे पापा बैठे थे, मैं चला रहा था और ये गाड़ी बिल्कुल नहीं दबी थी पीछे से। और आप देख सकते हो, मेरी शक्ल से पता लगा सकते हो कि मेरी फैमिली के मेंबर कितने हैवी होंगे और कितने हेल्दी होंगे। तो उस हिसाब से बंदे बैठे थे पीछे। तो इस हिसाब से जो हाई स्पीड पे और इतने वजन के साथ जो स्टेबिलिटी थी भाई इस गाड़ी की, चुम्बेश्वरी थी भाई। तो अगर आप लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में पता चल गया हो टाटा पंच के, और अगर आप लोगों को इस गाड़ी को लेने में हेल्प मिली हो, तो भाई मेरे कार पार्ट चला चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब मैं इस पे इसी से रिलेटेड काफी सारा कंटेंट डालता रहता हूँ।